गांव के एक कोने में रामलाल नामक एक बुजुर्ग किसान अपने बेटे मोहन और बहू के साथ रहता था। एक जमाने में रामलाल की मेहनत से गांव के कई लोग प्रेरणा लेते थे। उसने अकेले दम पर खेत सींचे, पेड़ लगाए और अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा किया। मगर अब उम्र के साथ शरीर जवाब देने लगा था। वह अब चलने में असमर्थ था, आंखें धुंधली हो चुकी थीं और बोलने में भी कठिनाई होती थी। पहले जहां घर में उसकी इज्जत होती थी, अब वही लोग उसे बोझ मानने लगे थे। बहू ताने देती और मोहन भी अब बात बात पर चिड़चिड़ा हो जाता। एक दिन रामलाल ने मोहन को बुलाया और थरथराती आवाज में कहा, बेटा, शायद मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है। मेरी एक अंतिम इच्छा है, क्या तुम पूरी करोगे? मोहन ने अनमने भाव से पूछा। क्या है बाबा? रामलाल ने कहा, मैं मरने से पहले एक बार उस बाग को देखना चाहता हूं जिसे मैंने अपने हाथों से सींचा था और तुम्हें कंधों पर बैठाकर वहां पेड़ लगवाए थे। मोहन को यह इच्छा व्यर्थ लगी, लेकिन बहू के दबाव पर वह तैयार हो गया। उसने एक पुरानी खटिया पर बाबा को लिटाया और कंध पर उठाकर बाग की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और धूप तीखी। मोहन बार बार रुकता। जैसे ही वे उस बाग के पास पहुंचे, रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, जरा मुझे नीचे उतारो। यहां बैठकर मैं कुछ कहना चाहता हूं। मोहन ने उन्हें चारपाई समेत जमीन पर रखा और पास बैठ गया। रामलाल ने पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वो जगह है जहां मैंने तुम्हें पहली बार पेड़ लगाते देखा था। यही वो जगह है जहां मैंने अपने पिता को लाकर उनकी आखिरी इच्छा पूरी की थी। और आज तुम मुझे यहां लाए हो। बेटा, जिंदगी एक चक्र है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे तुम अपने बड़ों के साथ व्यवहार करोगे, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। ये सुनते ही मोहन की आंखें भर आईं। वह अंदर से हिल गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत, अपने पिता को कितना अनदेखा किया। वह रोते हुए उनके पैरों में गिर गया और बोला, बाबा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूं कि अब आपका हर दिन सम्मान और सेवा में बीतेगा। रामलाल मुस्कुराए, जैसे किसी गुरु ने अपने शिष्य को सही राह दिखा दी हो। उस दिन मोहन ने ना केवल अपने पिता को खोया, बल्कि एक ऐसा सबक पाया जिसने उसके जीवन को बदल दिया। जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे माता पिता होते हैं।